अभी एक खबर बहुत जोर शोर से फैल रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अरुणाचल चाइना में है। आखिरकार क्या हुआ है एक भारतीय के साथ चाइना के एयरपोर्ट में, जिसको लेकर बड़ी प्रमुखता से खबरें छप रही है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या चाइना के इरादे कुछ अलग हैं और क्या भारत भविष्य की तैयारियां कर रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में भी बात करूंगी। ये तिब्बत के बहिष्कृत पीएम है जो भारत में रहते हैं। इन्होंने चाइना को लेकर और तिब्बत को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया है और ये भारत के लिए बहुत खास है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो महिला है, इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करके इन्होंने पीएम मोदी, इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश के सीएम, भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, चाइना के ईस्टर्न एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सबको यहाँ पर इन्होंने टैग किया और टैग करके लिखा कि मुझे संघाई के एयरपोर्ट पे 18 घंटे बिठा दिया गया 21 नवंबर 2025 को और चाइना का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मेरे इंडियन पासपोर्ट को इनवैलिड कह रहा था और मेरे अरुणाचल प्रदेश को वो कह रहे थे कि ये चाइनीज क्षेत्र है, इस मामले में आप एक्शन लीजिए। अब इनके साथ हुआ क्या है? पहली बात तो ये महिला यूके से जापान जा रही थी। काफी सालों से ये बाहर ही रह रही हैं, लेकिन ये भारतीय मूल की हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो चाइना इनके ट्रांजिट रूट पर पड़ता था, जहां इन्हें 3 घंटे के लिए उतरना था और फिर जापान की फ्लाइट पकड़नी थी, जापान के लिए निकलना था। ये चाइना के एयरपोर्ट पर उतरती हैं और उतरने के बाद ये लाइन में लग जाती हैं कि हमें जापान की फ्लाइट पे चढ़ना है, तो अपना पासपोर्ट वगैरह दिखलाना शुरू करती हैं, वीजा वगैरह दिखलाना शुरू करती हैं। अचानक से चाइना का इमिग्रेशन ऑफिसर चिल्लाता है इंडिया 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 और इनको साइड कर देता है। उसके बाद एक अफसर आती है जो इनसे बातें करती है, फिर वो उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाती हैं। अब ये पूछती है कि क्या बात है, मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ क्यों दौड़ा रहे हो? तो वो कहते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट इनवैलिड है। अब ये कहते हैं इनवैलिड क्यों है? तो इनका कहना है इनवैलिड इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा ये पासपोर्ट ही अवैध है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजा जाता है और फिर इस बीच उनका मजाक भी उड़ाया जाता है कि एक काम करो ना, तुम चाइना का पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे दो, वो इलाका चाइना का है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने क्या किया, एक दोस्त से संपर्क करा और दोस्त ने फिर भारत के वाणिज्य दूतावास से संपर्क करा। वाणिज्य दूतावास तुरंत वहां पहुंचा, इनको खाना पीना वगैरह देते हुए इनकी व्यवस्था करी। अगली जापान की फ्लाइट से रात में इनको भेज दिया गया। ये घटना इस वक्त सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह वायरल है कि चाइना के मन में क्या है, चाइना क्या सोच रहा है। पहली बात तो ये, भारत ने यहाँ हस्तक्षेप करा और हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझाया। अभी भारत और चाइना के बीच में अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बढ़ रहा है। पिछले 7 महीने का जो रिपोर्ट है उसे देखेंगे तो इसके बाद बहुत समय बाद भारत ने चाइना के लिए अपने एयरपोर्ट को खोला कि ठीक है भाई, हम आप आएंगे जाएंगे, और पर्यटन वीजा भी देना शुरू कर दिया। टूरिस्ट वीजा वगैरह मिलने लगे हैं। अब लोग इधर से वहां जा सकते हैं, वहां से इधर जा सकते हैं। पर इन सब के बीच में ये जो एक्शन हुआ, इस एक्शन का क्या मतलब है? आपको बता दूं, चाइना कैसे सोचता है। चाइना के सोचने का तरीका बहुत ही अलग है और चाइना वक्त के हिसाब से चलता है। इसलिए भारत इस बार सतर्क है। भारत नेहरू वाला भारत नहीं है, इसलिए भारत पहले से सतर्क है। दरअसल मैकमोहन लाइन खींची गई 1913-1914 में और उस समय ताइवान एक स्वतंत्र देश था, तो ताइवान की तरफ से मैकमोहन लाइन पर साइन किया गया। और चाइना का कहना है कि ताइवान कौन होता है मैकमोहन लाइन पर साइन करने वाला? मैकमोहन लाइन पर तो चाइना साइन करता, लेकिन चाइना ने साइन किया नहीं है क्योंकि उस वक्त ताइवान अलग था। 1950 में चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत उस वक्त साइलेंट रह गया, चुपचाप रह गया, ये सोचकर कि चाइना को जो चाहिए वो मिल जाएगा तो फिर चाइना हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन 1962 में चाइना ने हमला कर दिया। नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई वाली चीज खाई में चली गई और न सिर्फ हमला कर दिया, उसने काफी बड़े इलाके पे कब्जा करना भी शुरू कर दिया। तवांग वगैरह सब इलाके कब्जे में चले गए थे। फिर अचानक से क्या होता है ये किसी को पता नहीं। किसी का कहना है कि बर्फबारी शुरू हो गई, चाइना की सप्लाई लाइन कट गई। किसी का कहना था कि अमेरिका ने यहाँ पर चाइना के ऊपर दबाव डाला। किसी का कहना ये है कि नहीं, यहाँ चाइना सिर्फ भारत को दिखाना चाहता था। चाइना फिर वहाँ से लौट गया, 1962 में लौट गया।
लेकिन शी जिनपिंग के राज में अरुणाचल प्रदेश पर उनकी बहुत कड़ी नजर है और वो चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश आए। कई बार शी जिनपिंग के कार्यकाल में देखने को मिला कि अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम बार बार बदला जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ी चीज हो रही है, स्क्रीन पर ना एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने, आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना का प्लान क्या है। And like so do you think they built 300 villages from all the way from Pakistan to Kashmir inside LAC, at LAC, and outside of LAC, all the way to Burma. From every infrastructure development that they're making, they are targeting, India. And now the fact that they declared that they will build the biggest dam, bigger than Three Gorges Dam on Yangtze. This dam is so big that they think it can supply electricity to 300 million families. Tibet has only 6 million families. We don't need any extra energy because we have surplus of energy. China is building the biggest dam. Now it's almost like they're saying, we dare you, India. We will build the biggest dam. We'll hold water. What can you do? Look at our infrastructure in Yingxi. We can not only defend it, in fact, we can move inside. इस वीडियो में तिब्बत के जो बहिष्कृत पीएम हैं, जो भारत में रहते हैं, इन्होंने इस बात को कहा भी है कि अगर भारत नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं होते। जब 1950 में हमला करा चाइना ने तो ये लोग भाग भाग कर भारत में शरण ले रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए, तिब्बत पे चाइना ने न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि चाइना अब वहाँ पर एक इतना बड़ा डैम बनाना चाहता है जिससे 300 मिलियन लोगों को बिजली मिल सकती है। लेकिन तिब्बत में तो 6 मिलियन लोग रहते हैं, फिर 300 मिलियन सरप्लस बिजली की क्या जरूरत है। चाइना इस डैम को इसलिए बना रहा है ताकि भारत को कंट्रोल कर सके, भारत के ऊपर एक्शन ले सके, भारत के नॉर्थ ईस्ट पर नजर रख सके। अब ये सारी कहानी तो रही चाइना की। चाइना बिल्डअप भी कर रहा है, अपने जो भी इलाके हैं उससे सटे हुए उन इलाकों में बहुत एग्रेसिव तरीके से बढ़ भी रहा है। पर भारत की बात क्या है, भारत क्या कर रहा है? भविष्य के युद्ध की तैयारी ना भारत भी कर रहा है। भारत यहाँ पर बॉर्डर पर लगते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ही सिर्फ नहीं बढ़ा रहा है बल्कि भारत एक और खतरनाक काम कर रहा है जो आज तक भारत में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बहुत सारे भारत के ऐसे राजनीतिज्ञ थे एक जमाने में जो ये मानते थे कि अगर हम चाइना को छेड़ेंगे तो चाइना फिर हम पर हमला कर देगा, तो बॉर्डर के इलाकों में कोई छेड़छाड़ मत करो। अरुणाचल प्रदेश जिसके बारे में पता था कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिल सकते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत अब न सिर्फ ध्यान दे रहा है बल्कि इस इलाके में माइनिंग भी कर रहा है, इस इलाके में रिफाइन भी करना शुरू कर चुका है। भारत भी अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। भारत इस चीज को जानता है। अरुणाचल को लेकर चाइना की सोच कैसी है, इसको ऐसे समझिए, डीप सीक जो AI है उनसे अगर आप अरुणाचल के बारे में सवाल करोगे, तिब्बत के बारे में सवाल करोगे या फिर उइगर मुसलमानों के बारे में सवाल करोगे तो फिर यहाँ पर डेटा इनवैलिड आना शुरू हो जाता है। इन्होंने रग रग तक घुसा दिया है, हर कन कन तक घुसा दिया है कि अरुणाचल ये वो जो भी विवादित जगह है उसके बारे में चाइना की सोच क्या है। तो भारत की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन वक्त से पहले अपनी ताकत दिखाने का मतलब ये होता है कि आप हार को बुला रहे हैं, पर भविष्य के लिए भारत को तैयार रहना होगा। ये वो जगह है जहां चाइना और भारत आमने सामने आ सकते हैं भविष्य में। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।